नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बोल दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते हैं। चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लेके आए हैं सेकेंड ईयर सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। द्वितीय वर्ष पूरा करने के पश्चात सामान्यतः बच्चों के दिमाग में एक उत्सुकता रहती है कि ये समर ट्रेनिंग या फील्ड एक्सपोजर क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दी समर ट्रेनिंग क्या है, इंजीनियरिंग विषय के अंदर समर ट्रेनिंग की क्या महत्वता है, क्या महत्व होता है, क्यों आवश्यकता है इसकी, और इसके करने से क्या लाभ है, और समर ट्रेनिंग को किस तरीके से करना चाहिए, कैसे आप समर ट्रेनिंग करें कि आपका जो पर्पज है इसका समर ट्रेनिंग का वो एक प्रभावी रूप से पूर्ण हो, और कहां कहां से समर ट्रेनिंग की जा सकती है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो पर। पुनः कहूंगा, एक बार दोबारा कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट आज चैनल में पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज का हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न बच्चों के माइंड में आता है कि फील्ड एक्सपोजर अथवा समर ट्रेनिंग क्या है, यानी कि ये फील्ड एक्सपोजर क्या होता है। ये फील्ड एक्सपोजर जनरली, या इसको समर ट्रेनिंग भी कहा जाता है, द्वितीय वर्ष को पूर्ण करने के उपरांत, चाहे वो किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, सभी को द्वितीय वर्ष को पूर्ण करने के उपरांत 4 वीक की, 4 सप्ताह की एक समर ट्रेनिंग करनी होती है। तो इसमें पहला ये द्वितीय वर्ष के सभी ब्रांच के छात्र व छात्राओं के लिए आवश्यक है, यानी कि जो फील्ड एक्सपोजर है या समर ट्रेनिंग है, ये द्वितीय वर्ष जो उत्तीर्ण हो जाते हैं उन सभी छात्रों को तृतीय वर्ष में, अंतिम वर्ष में प्रवेश करने से पहले ये ट्रेनिंग करनी होती है, जिसका जो ड्यूरेशन है वो 4 सप्ताह का औद्योगिक भ्रमण द्वितीय वर्ष के पूर्ण होने के उपरांत, यानी कि द्वितीय वर्ष पूर्ण होने के उपरांत और तृतीय वर्ष या अंतिम वर्ष प्रारंभ होने से पहले आपको ये 4 सप्ताह का एक औद्योगिक भ्रमण, यानी इंडस्ट्रियल विजिट कहें या इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप कहें या उसे समर ट्रेनिंग कहें या फील्ड एक्सपोजर कहें, विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, कॉलेजों में इसे विभिन्न विभिन्न नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो हमारे यहाँ इसको फील्ड एक्सपोजर अथवा समर ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फील्ड एक्सपोजर, अभी जैसे हमने देखा कि फील्ड एक्सपोजर क्या होता है, तो जो द्वितीय वर्ष के पास स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस वर्ष अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, उनको यह 4 सप्ताह की औद्योगिक भ्रमण या समर ट्रेनिंग करनी होगी। अब प्रश्न ये आता है, दूसरा जो प्रश्न है कि फील्ड एक्सपोजर अथवा समर ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो जो फील्ड एक्सपोजर है ये द्वितीय वर्ष के सभी ब्रांच के छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक है, यानी सभी ब्रांच के छात्रों को इसे करना होता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या है, तो अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इज अ स्ट्रेटेजी वेयर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज पुट थ्रू रियल लाइफ वर्क स्टेशन, यानी कि आप डिप्लोमा के अंतर्गत जो भी विषय पढ़ते हैं वो सारे थियोरटिकली आप उनको पढ़ते हैं, एक थियोरटिकल अप्रोच उनकी पढ़ते हैं, लेकिन जब उसी इंजीनियरिंग को जब हम अप्लाई करते हैं रियल टाइम या रियल लाइफ में, तो वो कैसे काम होता है वहां पर, उस एनवायरमेंट को, उस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए ये एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है, जिससे जो भी छात्र इस कोर्स को करते हैं वो औद्योगिक जो भी गतिविधि हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कैसे काम होता है, कैसे कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे उसका क्वालिटी का कंट्रोल होता है, कैसे वो सेल्स एंड मार्केटिंग उसकी होती है, ये सारी स्ट्रेटेजीज का आपको एक आइडिया जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको पता लगता है। ठीक है, तो पहला है कि आपका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, जिसके माध्यम से आप रियल लाइफ वर्क सिचुएशन में काम कर सकते हैं, यानी जो आपकी वास्तविक जीवन में जो भी स्थिति है, जो कार्य की प्रणाली है, उसको आप सीख पाते हैं।
दूसरा, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन व्हाई स्टूडेंट मस्ट हैव इंडस्ट्री एक्सपोजर इज टू ले अ प्रोफेशनल फाउंडेशन ऑफ देयर कोर सब्जेक्ट। इसका जो मेन प्राइमरी रीजन है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर का, वो इसलिए है क्योंकि आपको इस कोर्स को पूर्ण करने के उपरांत किसी भी इंडस्ट्रीज में जॉब करना होगा, अपना काम एक फील्ड चुनना होगा। तो आपको एक प्रोफेशनल फाउंडेशन देने के लिए, एक व्यावसायिक, आप एक व्यवसायी के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए, और जब आप इंडस्ट्री में जाएं तो आपको वहां जाने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम किसी मंजिल पर जाते हैं तो उस मंजिल से जाने से पहले हमें उस मंजिल का रास्ता अगर पता होता है तो उस मंजिल पर पहुंचना हमें आसान होता है। अगर आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं और अगर उसका रास्ता आपको नहीं पता होता तो उस मंजिल पर जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर जो भी आपका कैरियर में आपने जो भी अपना गोल डिसाइड किया, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, तो उस ऑब्जेक्टिव पर अगर आपको पहुंचना है तो उस ऑब्जेक्टिव तक जाने के लिए कौन सा रास्ता होगा, वो रास्ता अगर आपको पता होता है तो आप आसानी से वहां पर पहुंच पाएंगे। तो ये एक आपका प्रोफेशनल फाउंडेशन, एक आधार बनाता है जिसके माध्यम से आप इंडस्ट्री में जो है वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन रीजन है फील्ड एक्सपोजर का, कि हम इसे क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए फील्ड एक्सपोजर का करना। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब आपको मिल गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से फील्ड एक्सपोजर अथवा समर ट्रेनिंग को हमने जरूरी माना, यानी कि हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हमें मिलेगा। तो ये इंजीनियरिंग के अंदर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, मैनेजमेंट का हो, फार्मेसी का हो, सभी जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं सभी में ये फील्ड एक्सपोजर को रहता है, एक इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप होती है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है तो हम उसके कारण पर डिस्कस करेंगे। तो इसके 5 कारण हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री एक्सपोजर अलाउ अ स्टूडेंट टू अप्लाई द टेक्निकल नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। यानी पहले तो इंडस्ट्री एक्सपोजर जो है वो छात्रों को एक टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ रियल लाइफ सिचुएशन में, और जो भी रियल लाइफ की जो समस्याएं आती हैं उनसे आपको कैसे उनको ओवरकम होना है और कैसे उन समस्याओं को सॉल्व करना है ये चीज आपको इससे पता लगती है। द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज एन एक्सपीरियंस वेयर अ स्टूडेंट क्लोजली वर्क्स विद अदर प्रोफेशनल्स एंड फॉलोज द इंस्ट्रक्शन टू गेट इनसाइट अबाउट द ऑपरेशन। यानी कि दूसरा जो लाभ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर दूसरे प्रोफेशनल लोगों के साथ में काम करते हैं, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे इंडस्ट्रियल विजिट में, तो वहां पर आप जो भी लोग वहां पर वर्किंग में होंगे उनके अंडर में आप वहां पर कुछ दिन काम करते हैं, तो उससे आपको एक एक्सपोजर मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर काम किया जाता है। आप किसी प्रोफेशनल के अंडर में काम करते हैं, उसके रूल्स और उसके इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हैं, और कैसे वहां इंडस्ट्री में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये सारी जानकारी आपको वहां पर मिलती है। इट फाइनली अलाउज स्टूडेंट टू बी कोच्ड बाय देयर मेंटर व्हाइल ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं तो उस समय जो आपके सीनियर, जो इंडस्ट्री के जो पर्सन होते हैं जिनको आपके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए लगाया गया, दे आर द मेंटर फॉर यू एज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। वो आपके एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वो आपके एक मेंटर का रोल अदा करते हैं। तो आपको उनके प्रॉपर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना है। फाइन। सो ये पहला जो आपका था, दिस इज हैंड्स ऑन रियल लाइफ वर्क सिचुएशन। यानी पहला 5 कारण है, तो पहला कारण है आपका हैंड्स ऑन रियल लाइफ वर्क सिचुएशन। यानी एक तरह से आपको हैंड्स ऑन का मतलब कोई चीज आपने किताब में पढ़ी और उसको जब आप प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया तो वो हैंड्स ऑन हो गया। जब आप किताब में पढ़ते हैं, लेबोरेटरी में जाके आप काम करते हैं, तो वो हैंड्स ऑन कहलाता है। यानी एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है आपको। उसके साथ साथ रियल लाइफ, जो वास्तविक जीवन में जो भी कार्य होता है और उसकी जो सिचुएशंस होती हैं उन सबको आप सीखते हैं। तो पहला जो कारण है वो हैंड्स ऑन रियल लाइफ वर्क स्टेशन है। दूसरा जो कारण है, टू डेवलप स्किल्स। दूसरा क्या है, टू डेवलप अ स्किल। ये क्या है, इट अलाउज स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन अक्रॉस वर्टिकल एंड इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि जब आप इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करते हैं तो एक आपको एक कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप समझ पाते हैं। वो आपका एक कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव होता है, और कम्युनिकेशन में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, लैंग्वेज चाहे जो भी हो, डजेंट मैटर कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है, वे ऑफ टॉकिंग है और वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इतना प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला आपको सुनना पसंद करे। ठीक है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है।
सेकंड पॉइंट क्या है स्किल्स में, सच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनेबल अ स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट एंड मॉडल प्रॉब्लम्स। यानी कि जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं तो आप एक कैपेबल हो जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रोग्राम को ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आइडेंटिफाई, फॉर्मुलेट एंड मॉडल प्रॉब्लम। कोई भी समस्या को आइडेंटिफाई करना, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर अचानक से समस्या आ गई तो उसको आइडेंटिफाई करना, देन उसे फॉर्मुलेट करना, कैसे उसका समाधान हो सकता है, उसके लिए एक मॉडल डेवलप करना। ये सारे काम आप उसमें सीख पाते हैं। ठीक है, थ्रू एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डेवलप्स देयर कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स। यानी कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के माध्यम से, कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स अपने अंदर एक कम्युनिकेशन के स्किल्स, मैनेजमेंट के स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स, ये सारे स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इंप्रूव्ड जॉब प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, जॉब प्रोस्पेक्ट्स यानी कि आपके लिए जॉब के जो रोजगार है वो ज्यादा सृजन हो, उसकी अवसर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। तो एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग और इंटर्नशिप विल हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब। अगर आप इंडस्ट्री में जाके एक्चुअल में काम करते हैं और वहां की एनवायरनमेंट को आप सीखते हैं, वहां कैसे काम होता है, उस फील्ड का एक्सपोजर आपको अगर मिलता है तो उस ट्रेनिंग के माध्यम से, उस इंटर्नशिप के माध्यम से आपके जॉब पाने के चांसेस, जो अवसर हैं, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इंप्रूव जॉब पर्सपेक्ट्स, फ्रेशर विद हैंड्स ऑन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एबिलिटीज। यानी जो स्टूडेंट फ्रेशर है, उसने अभी अभी डिप्लोमा या डिग्री पास किया है, लेकिन अगर उसने इंडस्ट्री में जाके एक्चुअल में अगर उसने काम किया है, इंडस्ट्रियल में इंटर्नशिप की है, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, एबिलिटीज है, वो इंडस्ट्री के अंदर काम करने की ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो इंडस्ट्री भी उसको ज्यादा प्रीफरेंस देती है। The chances of getting recruited by the best organization increase exponentially when increasing engineering graduate knows how to apply theoretical knowledge in real situation। यानी कि आप फील्ड एक्सपोजर के माध्यम से ये जान पाते हैं कि आप थियोरटिकल नॉलेज को रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप जान पाते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अवसर बढ़ जाते हैं। तो यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना आपके लिए एक जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, उसके अवसर आपके लिए क्रिएट करना है। तो ये तीसरा कारण होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। फोर्थ रीजन देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। दूसरी बात अगर क्या है कि जब आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो आपको इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो जॉब में रिक्रूटमेंट करते हैं तो उन्हें किस तरह के स्टूडेंट चाहिए। तो अगर आपको ये पहले से पता होता है तो देन यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आप अपने आप को इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तैयार कर पाते हैं। The gap between the academic standards in engineering college and the actual condition in the industry is evident। यानी कि अगर आप इंडस्ट्रियल एक्सपोजर करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में जाके, जनरली ये है कि मैं स्टूडेंट को ये कहूंगा कि आप फील्ड एक्सपोजर जरूर करें। ठीक है, आप जाएं, अगर आप एक महीने कर रहे हैं, जनरली स्टूडेंट 2 4 5 दिन जाते हैं और फिर जाते नहीं है। आप रेगुलर इंडस्ट्री में जाएं और रेगुलर वहां पर सीखें। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, एक इंस्टीट्यूट के अंदर क्या स्टैंडर्ड्स हैं और आपके एक्चुअल जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर क्या एक्चुअल कंडीशंस है, इन दोनों में आप एक गैप जो होता है, दोनों में जो अंतर है, उसे जान पाते हैं। ठीक है, when an engineering student opts for industrial training, they are not only bridging the said gap but they are also equipping themselves with industrial standards। यानी कि कोई भी स्टूडेंट, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें, इंडस्ट्री में जाएं, लेकिन आप 2 4 5 दिन जाके फिर उसके बाद रेगुलर ना जाएं और उतना जितना एक्सपोजर आपको लेना चाहिए उतना ना लें। तो एक तो ऑप्शन ही है। दूसरा, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को ऑप्ट करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे 4 वीक जाकर वहां काम करना है और सीखना है, तो एक तरह से एकेडमिक जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां पर जो स्टैंडर्ड्स आपने देखे हैं और जो स्टैंडर्ड्स इस समय वर्तमान में इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहे हैं, उन दोनों के अंदर एक गैप होता है। तो यू आर एबल टू ब्रिजिंग दिस गैप, आप इस योग्य हो जाएंगे, उसके बीच में जो गैप है उसको समझ पाएंगे और यू आर एबल टू इक्विप्ड योरसेल्फ विद द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, और आप अपने आप को अगले 1 साल में इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तैयार कर पाएंगे। तो ये एक चौथा रीजन होता है। पांचवी बात करें तो पैशंस फॉर लर्निंग। पांचवा कारण जो होता है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर का, वो होता है पैशंस फॉर लर्निंग।
वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंजीनियर इज द नेवर एंडिंग थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी कि जो सबसे बड़ी एक इंजीनियर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो उसकी गुण होता है, वो ये है कि वो कभी भी सीखने की अपनी जो थर्स्ट है, जो जिज्ञासा है, जो प्यास है, उसकी जो ललक है सीखने की, वो कभी उसकी खत्म नहीं होती। जीवन भर वो कुछ न कुछ नया करने का, कुछ न कुछ सीखने का वो प्रयत्न करता रहता है। जिस दिन आपके ये थर्स्ट खत्म हो जाएगा, उस दिन आगे डेवलपमेंट रुक जाता है। तो हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए सीखने के लिए। मुझे आज की डेट में 15 से 16 साल हो गए टीचिंग लाइन में, लेकिन आज भी मैं बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी सीखता हूं। तो सीखने की जो एज है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो एक इंजीनियर के लिए ये गुण होना बहुत जरूरी है, नेवर एंडिंग थर्स्ट, यानी कभी समाप्त न होने वाली ललक और जिज्ञासा नॉलेज के प्रति, ज्ञान के प्रति होनी चाहिए। Industrial exposure is all about learning something new and putting oneself in different situations. यानी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर क्या है कि कुछ नया सीखना एंड पुटिंग वन सेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशन। और आप क्या है, अभी एकेडमिक एनवायरमेंट में है, एक स्कूल की एनवायरमेंट में, जहां पर आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई आपको डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करना होता बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें। लेकिन वही जब आप एक दूसरी सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशंस में जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो वहां से बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट आप पे लागू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती है, तो आप उसे कैसे बियर करेंगे। एक सिचुएशन से जब दूसरी सिचुएशन आप स्विच करते हैं, तो आप अपने आप को कैसे उसमें ढालते हैं, ये चीजें भी आपको सीखनी होती हैं। स्टूडेंट विद एंथुसियाज्म फॉर लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट मस्ट गेट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। तो ऐसे विद्यार्थी जो एक एंथुसियाज्म होता है उनके अंदर, कुछ सीखने का, सीखने की जिज्ञासा होती है, अपने स्वयं के डेवलपमेंट के लिए, स्वयं के विकास के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, उनके लिए इंडस्ट्रियल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 5 बहुत मुख्य कारण हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ द रीजन, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट ये 5 मुख्य रीजन हैं जिसकी वजह से इसे इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल कोर्सेज में इंडस्ट्रियल एक्सपोजर को छात्रों के लिए रखा गया है, ठीक है। सो फाइनली अगर हम कहें कि इन सिंपल लैंग्वेज के फील्ड एक्सपोजर क्यों जरूरी है, तो इट इज एन एब्सोल्यूट फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इज बेनिफिशियल फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा लाभकारी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, और एज वेल एज फॉर द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। Then it allows the student to improve their skill set and align themselves to the standards of industries। यानी इसे दो लाइन में हमने जो पीछे डिस्कस किया उसका दो लाइन में सारांश है कि एक तो ये इंडस्ट्रियल एक्सपोजर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, और इसके अलावा ये स्टूडेंट को इस तरह के स्किल सेट करने में और अलाइन करने में उनकी हेल्प करता है, जिससे वो अपने आप को स्टैंडर्ड, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, औद्योगिक जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके तरह अपने आप को ढालने में मदद करता है। अब बात आता है कि अभी हमें यह पता लग गया कि समर ट्रेनिंग या फील्ड एक्सपोजर होता क्या है। दूसरा प्रश्न का जवाब हमें यह मिला कि हम फील्ड एक्सपोजर क्यों करना जरूरी होता है। अब बात आती है कि जब आपको यह पता लग गया कि यू हैव टू गो फॉर द फील्ड एक्सपोजर और यू हैव टू गो फॉर द इंटर्नशिप, तो आपको क्या करना होगा फील्ड एक्सपोजर के लिए। अब क्या करें, जैसे ही द्वितीय वर्ष के जो स्टूडेंट अभी पास आउट हुए हैं, अब उनके अंदर सबसे बड़ा जो उनके अंदर संशय बना हुआ है या जो उनके अंदर माइंड है कि हम फील्ड एक्सपोजर में करें क्या, करना कैसे होगा, कहां कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फील्ड एक्सपोजर करने के लिए सबसे पहला काम है, आप क्या कर सकते हैं, टॉक टू सम रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल दोज आर इन सम इंडस्ट्रीज। सबसे पहले आपके रिलेटिव्स में, जो आपके सगे संबंधी हैं, उनमें से हो सकता है कुछ लोग किसी इंडस्ट्रीज में काम करते हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल्स में से उनके गार्जियंस, उनके रिलेटिव्स किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो। वो इंडस्ट्रीज क्या क्या होती हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उनसे बात करें और उनके थ्रू कोई अपना एक रेफरेंस निकालें, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो अगर कोई रेफरेंस होता है तो बहुत आसानी से आपको वहां पर इंटर्नशिप या फील्ड एक्सपोजर के लिए रख लिया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप अपने किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल से जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनसे आप कांटेक्ट करें और ये जानने की कोशिश करें कि उनके यहाँ किस क्या प्रोसीजर है कोई भी स्टूडेंट को फील्ड एक्सपोजर या समर ट्रेनिंग कराने का। दूसरा क्या हो सकता है, टॉक टू योर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर इफ दे हैव सम कॉन्टैक्ट्स। यानी दूसरा मेथड ये है कि आप अपने कॉलेज के
ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, जो भी रोजगार ट्रेनिंग प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन का कार्य देखते हैं, उन अधिकारी से संपर्क करें। हो सकता है उनके कांटेक्ट में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हों, कुछ ऐसे कंपनीज हों जो समर ट्रेनिंग कराती हों, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है, अप्रोच सम इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू योर ब्रांच। उसके अलावा आप ऐसी इंडस्ट्री जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड है, उनसे आप संपर्क करें। ठीक है, ये तीसरा मेथड। आप सिंपल आप उस सिटी में जाएं जहां पर वो इंडस्ट्री है, और वहां पर आप एचआर डिपार्टमेंट में जाकर मिले। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर। एचआर डिपार्टमेंट में जाएं और वहां पर उनकी प्रोसीजर पता करें कि वो कैसे रिक्रूट करते हैं इंटर्नशिप के लिए, समर ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, उसकी आप पता कर सकते हैं। वो इंडस्ट्रीज आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग कौन कौन सी होंगी वो भी अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। चौथा जो पॉइंट है, ब्राउज डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू इंटरनेट, दोज कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू डिप्लोमा स्टूडेंट्स। यानी कि चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपको इंडस्ट्रीज पता नहीं है तो आप नेट पर, गूगल पर सर्च मारकर, इंटरनेट के माध्यम से भी आप अपने ब्रांच से रिलेटेड इंडस्ट्रीज का लिस्ट देख सकते हैं, उनका लोकेशंस दे सकते हैं, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं समर ट्रेनिंग करा सकते हैं आप इंटरनेट के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। तो पहला काम आपको ये करना होगा कि फील्ड एक्सपोजर आपको कहां से करना है, ये आपको पहले पता करना होगा। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले अप्रोच करिए कि वेयर यू वांट टू फील्ड एक्सपोजर। ठीक है, वो पता करें, और जब आपको फील्ड एक्सपोजर का पता लग जाए अपनी कंपनी का, देन आपको फिर अगला स्टेप क्या होगा वो हम बताएंगे। लेकिन इसके लिए मैं 2-3 पॉइंट जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले फील्ड एक्सपोजर के लिए आपकी चॉइस गवर्नमेंट सेक्टर अगर आपको मिल जाता है तो मच एंड बेटर। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, जो चाहे वो पीएसयूज हो या गवर्नमेंट की कंपनीज हो या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, उनमें आप ट्राई करें, पहला, सबसे पहला। दूसरा, आप प्राइवेट कंपनीज में, लिमिटेड और एमएनसीज हैं, उनमें ट्राई करें। तीसरा, फिर आप उसके अलावा जो आपको अदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मिल जाती है उनमें भी कर सकते हैं। तो लेकिन प्रीफरेंस ये दें कि आप ये ध्यान रखें कि ट्रेनिंग कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना होता। गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स होते हैं, जो भी अच्छी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको ट्रेनिंग करानी होती है। अगर वो बहुत नॉमिनल चार्ज आपका लेते हैं, जैसे बीएचईएल है, उसमें 500 रुपीज पर वीक लिया जाता है, तो अगर 200-400-500 रुपए अगर आपके पर वीक लिया जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करें आप। बहुत से लोग आजकल ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने इसको अपना रोजगार बना लिया है, ट्रेनिंग देने के नाम पर वो अच्छी खासी मोटी रकम वसूलते हैं। तो इससे बचें और कोशिश ये करें कि अच्छी इंडस्ट्रीज में आप जाएं। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि आपको कहां जाना है, आपकी बात हो गई और कंसर्न कंपनी के अंदर एचआर में बात हो गई। देन अगला स्टेप क्या होगा, क्या करना होगा इंडस्ट्री चुनने के बाद। जब आपने अपनी इंडस्ट्री चुन ली समर ट्रेनिंग के लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे। तो इंडस्ट्री चुनने के बाद आपको एक लेटर लेना होगा जो आपके कॉलेज से मिलेगा। फाइन, वो लेटर आपको क्या होगा, आपके कॉलेज से मिलेगा। कैसा होगा वो लेटर, वो हम देखते हैं। जो लेटर आप वहां से चूज करेंगे, तो पहला है समर ट्रेनिंग लेटर इन हिंदी। अगर आप लेटर का हम एक बार आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं, जो भी लेटर आपको मिलेगा तो ये आप फॉर्मेट देख लें। ये लेटर का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपके कॉलेज का नाम, प्रेषक प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक जटवाड़ा जानसठ मुजफ्फरनगर, ये मेरे कॉलेज का नाम है। तो आप ये प्रेषक आपके प्रधानाचार्य की तरफ से लेटर जाएगा। सेवा में यहां पर आपने जो इंडस्ट्री चूज की है, जो सिलेक्ट की है, चुनी है, उसका नाम यहां पर आएगा। एचआर डिपार्टमेंट, सपोज आप एचआर मैनेजर को दे रहे हैं तो वो सब, उसके इंडस्ट्री का पूरा एड्रेस, देन वो लेटर का पत्रांक और उसका डेट, ये सब आएगा। और उसका विषय होगा 4 सप्ताह के औद्योगिक फील्ड एक्सपोजर ट्रेनिंग कराए जाने विषय। ठीक है, इस लेटर में लिखा है, महोदय कृपया अवगत कराना है कि संस्था में छात्राओं को 3 वर्षीय विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार द्वितीय वर्ष की प्रत्येक छात्रा को वार्षिक परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरांत 4 सप्ताह का औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसके आधार पर छात्राओं को अगली कक्षा में सैद्धांतिक अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंतिम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षा के समय परीक्षक के समक्ष उक्त उक्त के संबंधित पत्रावली अवलोकनार्थ प्रस्तुत करनी होती है। यानी आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट या समर ट्रेनिंग रिपोर्ट भी बनानी होती है, जो आपको वहां से आने के बाद जब आपका एग्जाम होता है तो वहां जो भी आपका परीक्षक होता है उसके सामने प्रस्तुत करनी होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि संस्था की निम्नांकित छात्रों को अपने प्रतिष्ठित अधिष्ठान ऑब्लिक संस्थान में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करें।
साथ ही प्रशिक्षण उपरांत इन छात्राओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र भी देने का कष्ट करें। आप जो प्रोजेक्ट, जो आपकी समर ट्रेनिंग की जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगी होती है। यहाँ पर हम नाम लिख देंगे। अगर एक ही इंडस्ट्री के अंदर एक से ज्यादा छात्र जाते हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, छात्र का नाम, पिता का नाम, कक्षा एवं पाठ्यक्रम, और यहाँ पर प्रधानाचार्य जी के साइन हो जाते हैं, या यहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के भी साइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक लेटर हो गया हिंदी में। आप अपनी संस्था से इस तरह का एक लेटर लिखवा लेंगे उस इंडस्ट्री के लिए। दूसरा लेटर इंग्लिश में भी आप लिखवा सकते हैं। तो इंग्लिश का एक फॉर्मेट भी देख लेते हैं। ये भी हमारे कॉलेज का बना हुआ है, हमारे कॉलेज के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ये डिजाइन किया गया है। तो राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ, पोस्ट जटवाड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। और ये लेटर नंबर हो गया आपका, समर ट्रेनिंग 2020-21, डेट आ गया। टू दी जनरल मैनेजर, मैनेजर एचआर, ये एड्रेस आ जाएगा जहां पर भी जाएगा। सब्जेक्ट समर ऑब्लिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द सेशन 2020-21। बहुत अच्छा डिजाइन किया है। Dear sir, Government Polytechnic Johnson Muzaffarnagar is one of the premier institute of Uttar Pradesh, offering 3 years diploma engineering program in mechanical engineering production, electronics engineering, and civil engineering, approved by AICT New Delhi. As part of their curriculum, students are required to undergo 4-week practical industrial training at the end of second year, 4 SEM, tentatively during in month of September 2021। ये चेंज हो सकता है टाइम आपका अकॉर्डिंग टू, क्योंकि अभी सितंबर में होगा, क्यों अभी आपका हुआ है एग्जाम, लेकिन ये चेंज होता रहता है, जनरली जून में होता है। The purpose of the student industrial training is to make them aware about latest technology development in their respective field of engineering and to know the problem of the industry and to make them competent to the requirement of the industry for business development point of views in today's competitive scenario. For this purpose, the following bona fide students of this institute are being sponsored to undergo practical training in your esteemed organization। ये आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे। Then I request you to kindly provide practical training facilities to above students in your organizations for above period. It is mentioned that for proper utilization of time and making the training meaningful, I look forward for your kind support and confirmations for accommodating our students, for which the institute will feel obliged. So बहुत अच्छा, ये हमारे TNP के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं मिस्टर अभिनंदन सिंह, उन्होंने ये बनाया है। तो ये काफी अच्छा डिजाइन किया है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी हो सकता है कि आपकी इंस्टीट्यूट ने भी कोई डिजाइन कर रखा हो तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कि क्या करना होगा इंडस्ट्री चुनने के बाद। जब आपने इंडस्ट्री चुन ली तो आप समर ट्रेनिंग लेटर अपनी इंस्टीट्यूट से लेंगे उस इंडस्ट्री के नाम में जहां पर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। उसके बाद अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कहां कहां की जा सकती है समर ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग आप कहां कहां कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ब्रांच वाइज एक एक डिस्कस करेंगे, कुछ नाम आपको सजेस्ट करेंगे जिसके माध्यम से आप वहां पर अप्रोच कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, इनके लिए जनरली कॉमन इंडस्ट्री काम कर जाती है, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के वर्क होते हैं। जैसे अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर देखते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहां कहां जा सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, शायद आई थिंक हरिद्वार में है, भोपाल में है। तो BHEL में आप जा सकते हैं, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसमें इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे बेल बोलते हैं, ये गाजियाबाद में है, आप इसमें भी कर सकते हैं। देन नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, NTPC, नाम सुना होगा आपने, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जहां पर आपकी थर्मल बिजली जो बनती है उसके लिए NTPC है, तो NTPC में आप कर सकते हैं। कोई जनरेटिंग स्टेशन कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये देखें सोन अनपरा पावर थर्मल पावर स्टेशन है जहां पर थर्मल कोयले से बिजली बनती है। इसके अलावा हिंडालको है, हिंडालपुर में, रेणुकूट में। तो कई सारे जनरेटिंग स्टेशन हैं जहां पर बिजली बनती है, वहां पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। पावर ग्रिड में आप कर सकते हैं। पावर ग्रिड एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो बिजली को जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन का काम करता है। तो पावर ग्रिड में जो ग्रिड के माध्यम से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती है। NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, जो पानी से बिजली बनाने की जो यूनिट है, ये हरिद्वार में, सॉरी उत्तराखंड में कई सारी हो सकती हैं, जहां भी पानी की सफिशिएंट मात्रा है वहां पर ये NHPC होती है, तो NHPC में आप कर सकते हैं।
देन सब स्टेशन पे आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट के सब स्टेशन तो आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। जो सब स्टेशन जिसे विद्युत सब स्टेशन बोलते हैं, जहां से बिजली आपको घर पर मिलती है, उस सब स्टेशन पर भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये थे आपके गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर जहां पर आप कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए, तो एनी इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लाइक, यानी ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट बनाती हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट बनाती हो, जैसे एयर कंडीशनर है, ट्रांसफार्मर है, वायर्स एंड केबल्स हैं, स्विच गियर है, सर्किट ब्रेकर्स है, इनसे रिलेटेड कोई भी कंपनी आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी आपको इंटरनेट पे से मिल जाएंगी, वायर्स एंड केबल्स के लिए मिल जाएंगी, स्विच गियर बनाने के लिए, सर्किट ब्रेकर के, ट्रांसफार्मर्स के लिए, जैसे कि हेवेल्स नाम आपने सुना होगा, क्रॉम्पटन क्रीप्स आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, उषा है ने, एंड मैनी मोर, देयर आर लॉट ऑफ द इंडस्ट्रीज जिसमें आप कर सकते हैं। दूसरा आता है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैकेनिकल के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कहां पर जा सकते हैं? तो आप कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं, यानी कि आपके जहां पर भी, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हर एक कार की गाड़ी के लिए उनका सर्विस सेंटर होता है। ठीक है, सर्विस सेंटर में वहां पर गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस सब होता है, आप वहां पर जा सकते हैं 1 महीने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए। डीजल इंजन जहां कंपनी बनाती है डीजल इंजन सेट, उन कंपनीज में आप कर सकते हैं। पंप्स बनाने की कंपनीज हैं, मैकेनिकल पंप होती हैं आपकी, उन पंप्स के लिए बनाने कंपनीज में आप जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्रीज हो उसमें आप जा सकते हैं। मटेरियल साइंस से रिलेटेड कोई भी कंपनी हो, हीट ट्रांसफर, ठीक है, ये आपके मैकेनिकल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये डिफरेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कंपनी अगर आपको मिलती है जिसमें ये काम होता है, आप वहां पर समर ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। उसके सबसे अच्छा ये है कि पहले आप अपनी पसंद का फील्ड चुनें कि आपको क्या अच्छा लगता है, किसमें आपकी रुचि है, उसी से रिलेटेड आप इंडस्ट्रीज देखें तो आपको और लाभ मिलेगा। तीसरा होता है फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट कहां कहां जा सकते हैं? तो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई में आप जा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, डीएमआरसी, अब तो स्टेट कारपोरेशन, नोएडा मेट्रो रेल आ गई है, ठीक है, और लखनऊ मेट्रो रेल है, इस तरह से आगरा मेट्रो रेल है, सब सिटी के अकॉर्डिंग है, तो आप उनमें भी आप कर सकते हैं। देन कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, चाहे वो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद डेवलपमेंट और नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके अंदर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग चलती रहती है कि सिटी को आपको कैसे डेवलप करना है, 20 वर्ष बाद उसका क्या मास्टर प्लान होगा, ये सारी काम वहां पर सीखने को आपको मिलेंगे। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे यूपीपीसीएल बोलते हैं, जो आपके डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज बना होगा तो किसी भी एक कॉरपोरेशन ने बनाया होगा, यूपीपीसीएल का हो सकता है, जल निगम का हो सकता है। और अगली होती है कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, जिसे सीएनडीएस बोलते हैं, जल निगम की कंपनी है, ये भी कंस्ट्रक्शन डिजाइन से रिलेटेड काम करती है, इसमें भी आप समर ट्रेनिंग कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी कंपनियां, जैसे ओमेक्स कंस्ट्रक्शन है, सुपरटेक है, गौर सिटीज है, डीएलएफ है, मर्लिन ग्रुप है, पार्सोनाट डेवलपर है, अंसल है, ये डिफरेंट बिल्डिंग्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं जो रियल एस्टेट में काम करते हैं। आप इनके यहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग ले सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कैसे आरसीसी डलती हैं, कैसे ब्रिक वर्क होता है, कैसे टेस्टिंग होती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीख सकते हैं। उसके अलावा एनी कंपनी वर्क्स रिलेटेड टू रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, डैम्स, एयरपोर्ट्स, सीवेज सिस्टम्स, पाइपलाइंस, रेलवेज एंड मेट्रो रेल, ठीक है, ये डिफरेंट तरह के फील्ड्स हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कंपनी आप उनमें काम से, जैसे आपके आसपास कहीं ब्रिज बनाने की कोई कंपनी काम कर रही हो, कहीं ओवर ब्रिज बन रहा हो, कहीं पर कोई कैनाल बन रही हो, डैम्स बन रहा हो, कहीं रोड बन रहा हो, तो आप डायरेक्ट जाके उस कंपनी में, उस रोड पे कहीं कंस्ट्रक्शन हुआ वहां भी जा सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं भाई कौन सी कंपनी इसको बना रही है, उस कंपनी का ऑफिस पता कर लीजिए और वहां जाकर आप बोलिए कि साहब आपका यहाँ काम चल रहा है, मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग करना है, तो वो आपको वहां पर परमिशन दे सकते हैं, बाद में सर्टिफिकेट भी देंगे आपको। देन फोर्थ नंबर पे हम देखें तो हमने सिविल देख लिया, इलेक्ट्रिकल देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लिया, मैकेनिकल देख लिया, हम कंप्यूटर साइंस एंड आईटी स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। जनरली हम मोइन जो मेजर आपकी ब्रांच है, तो वैसे तो डिप्लोमा में ब्रांचेस बहुत सारी हैं, तो सबके लिए तो बताना संभव नहीं है, क्योंकि अदरवाइज ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो हम जो मेन मेन ब्रांचेस हैं उन पे करते हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे आइडिया मिलेगा कि वो क्या कर सकते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड आईटी स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो उनके गवर्नमेंट सेक्टर में बात करते हैं, तो क्रिस जिसे आपने सुना होगा, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये रेलवे का अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके माध्यम से आपकी टिकटिंग और वो सब होता है, रेलवे का सारी इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में रहती है, तो क्रिस डिपार्टमेंट होता है इनका, इसके अंदर आप कर सकते हैं।
नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एनआईसी होता है। हर एक गवर्नमेंट का हर एक जिले में एक एनआईसी सेंटर होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसमें गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन इस सेंटर पर स्टोर होती है। आप यहां पर कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का है। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एनी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्रीज आप चूज कर सकते हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी। ये वो सारी कंपनी है जो आपको पास आउट होने के बाद भी आपको जॉब देंगी। फिर विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, कैप जेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दीज आर दी वेरी मोस्ट टॉप 10 इंडस्ट्रीज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, एसेंचर, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो बहुत, अगर इंटरनेशनल लेवल बात करेंगे तो बहुत सारी हैं, गूगल है, अमेजन है, लेकिन इनमें मौका नहीं मिल पाता हर किसी को, तो आप ट्रेनिंग के लिए इनमें कर सकते हैं। और इससे भी नीचे आप सेकंड उस पर भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने कहा तो इसी पे जाएं। मैंने तो एक एग्जांपल दिया है 6 इंडस्ट्रीज का, इसके अलावा भी आप और भी कर सकते हैं। जब आपने इंडस्ट्री चुन ली, इंडस्ट्री चुनने के बाद आपने इंडस्ट्री समर ट्रेनिंग का लेटर कॉलेज से ले लिया, और वो कॉलेज से लेटर आपने वहां पर सबमिट कर दिया और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली। जब ट्रेनिंग आपने पूरी कर ली तो उसके बाद क्या करना होगा, क्या करना होगा इंडस्ट्री चुनने के बाद और ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद? आपको समर ट्रेनिंग रिपोर्ट बनानी हो, तो रिपोर्ट नॉट, यू कैन नॉट मेक अ रिपोर्ट इन अ सिंगल डे। आप हर दिन एक महीने तक जो भी इंडस्ट्री में काम करेंगे उसके नोट्स और उसके राइटअप साथ साथ बनाते जाइए। काफी सारा मटेरियल्स आपको इंडस्ट्री से मिल जाएगा, वहाँ के डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिजाइन हैं, जो वहाँ इक्विपमेंट्स हैं, उनका लेआउट है, कैसे काम होता है, वो सारा आपको समर ट्रेनिंग रिपोर्ट्स में लिखना होगा। तो समर ट्रेनिंग रिपोर्ट का एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, कैसा फॉर्मेट रहेगा। तो ये फॉर्मेट जनरली आप अपना खुद का डिजाइन कर सकते हैं। आप सेकंड ईयर में हैं, आपके फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो आपके वरिष्ठ स्टूडेंट आपसे पास कर चुके हैं, उनसे आप फॉर्मेट ले सकते हैं। आपका जो कॉलेज में फॉर्मेट फॉलो हो रहा है वो आप फॉलो करें। मैं तो एक फॉर दी सैंपल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक दिखा देता हूं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट क्विज सिस्टम, इन्होंने क्विज सिस्टम पे काम किया एट कहां पर, वेबटेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर आपकी इंडस्ट्री का नाम आ जाए जहां पर आप करना चाह रहे हैं। यहां पर आपने जिस पे भी काम किया है वो आ जाएगा। आपने समर ट्रेनिंग जिस टॉपिक पे, आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा, आप मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गए और आपको क्वालिटी में मिला, तो यू कैन राइट हियर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स इन कंपनी का नेम आ जाएगा। सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट, अवार्ड ऑफ डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ आप डिप्लोमा कर देंगे, ऑफ डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ऑफ इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, एट वेबटेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ नाम आ जाएगा। सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट बैचलर टेक्नोलॉजी हो गया ये, कंप्यूटर साइंस एंड यहाँ पर ब्रांच आ गया। सबमिटेड टू आपके जो भी जो आपका कोर्स जो आप ले रहे होंगे, समर ट्रेनिंग का कोर्स जिनको अलॉटेड होगा, आप उनका नाम डालेंगे यहाँ पर, और सबमिटेड बाई अपना नाम आएगा यहाँ पर, और ये आपका लोगो आ जाएगा कॉलेज का और इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन रहेगा, ये डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है। देन एक्नोलेजमेंट, आप जहां से कोर्स करेंगे तो वहां एक्नोलेजेस करेंगे जिन्होंने आपको सहयोग किया है ट्रेनिंग कराने में। देन वहां से एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी इसमें लगाएंगे आप, कलर कॉपी लगाते तो और अच्छा रहेगा। देन एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, आपने वहां पर क्या सीखा उसका एक एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। देन कंटेंट, अब कंटेंट में देखिए डिक्लेरेशन, एक्नोलेजमेंट और सर्टिफिकेट, एब्स्ट्रैक्ट और कंटेंट, ये तो कॉमन रहेगा सभी में। इसके अलावा ये जो पोर्शन है, ये इंट्रोडक्शन, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक इंट्रोडक्शन बना देंगे, उसकी एनालिसिस अगर कोई करिए, सिस्टम एनालिसिस या जो भी आपने काम किया उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होंगे आप बना देंगे। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, सिस्टम एनालिसिस, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, सिस्टम डिजाइन। तो आपका अपना जो काम है उससे रिलेटेड आप चैप्टर वाइज उनको बनाएंगे, और लास्ट में आके कंक्लूजन देंगे कि आपने इस ट्रेनिंग में क्या सीखा, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रेनिंग की रिपोर्ट होगी, ठीक है। तो ये आपका फाइनली जो आप वहां से पूरा करने के बाद इसे कॉलेज में आके सबमिट करते हैं। ये 2 कॉपियों में बनती है, एक कॉपी आपके पास रहती है, एक कॉलेज में जमा होती है, सबमिट होती है, और इसका एक 50 मार्क्स का एक एक्सटर्नल आपका वाइवा होता है, इंटरनल मार्क्स भी होता है और एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा वाइवा भी होता है। तो ये आपको वहां पर प्रेजेंट करना होगा और ये बताना होगा कि आपने वहां पर क्या सीखा है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। वीडियो को देखने के पश्चात अगर आपकी नॉलेज में वृद्धि हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे अन्य आपके साथी भी इससे लाभान्वित हो सकें। अगर चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो नीचे बने सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आपकी स्क्रीन पर
प्राप्त होती रहे और भविष्य में आने वाले विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको रोचक जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।